हेलो गाइस, आज देखिए रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज होगा। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर से पहले मैं जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं आज बहुत बेहतरीन है। बहुत आप इसमें लगभग बहुत अच्छी आज बातें सीखेंगे। डाइस जो कि आज का चैप्टर्स है हमारा डाइस, इसमें बहुत अच्छी बात सीखेंगे। लेकिन चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। हमारी पीछे बहुत सी ऐसी क्लासेस हुई हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गई, डायरेक्शंस हो गई, बहुत से प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आप उन क्लासों को एक नोट जब आप पढ़ा करिए, एक नोट में लिखते हुए आप पढ़िए। लेकिन लिखते हुए आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी और एक समय के बाद बहुत अच्छा आप सीख सकेंगे। दूसरा है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर पिन हुआ है, व्हाट्सएप है प्लस कॉन्टैक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन लगाते हैं और वो आपको कठिन लगता है, फंसते हैं उस पर, तो आप व्हाट्सएप कर दिया करिए। हो सकेगा तो मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा या तो उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब देर ना करते हुए आज का जो चैप्टर्स है उसकी शुरुआत करते हैं। कौन सा है चैप्टर्स? मैं बोला अभी डाइस। क्या है? डाइस। देखिए, डाइस का नाम सुनते ही आपके एक बचपन की याद आती है जिसको आप बहुत खेले होंगे। नहीं खेले हैं? मैं तो खेला हूँ। ठीक है, मैं बहुत खेला हूँ। पासा, हमारे यहाँ लकड़ी के चलते थे, लकड़ी के, उसको आप पासा बोलते हैं। लेकिन ये अब तो एडवांस लेवल आ गए। ठीक है, अब देखिए कोई ये भी जानता है कि इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या? इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए, क्वेश्चन जब ये डाइस बनाया गया था बहुत एक सोच समझकर, बहुत एक कॉन्फिडेंट से। आज जो डाइस आ रहा है बहुत लॉजिक से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए डाइस होता क्या है, मैं एक यहाँ फिगर बना रहा हूँ। डाइस मेरे साथ आप बनाते जाइएगा। ठीक है, देखिए डाइस कुछ ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है डाइस की। सॉरी, क्या है हो रहा है? ओके, ये हमारी कुछ डाइस है, आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। त्रिविमीय डाइस, ये देखिए, ये है हमारी त्रिविमीय डाइस। इसको नंबर दे दीजिए, पॉइंट A, B, C, D, E, F, G, H। देखिए ये हमारी त्रिविमीय डाइस हो गई। जब पासा को हम खोलते हैं, जब इसी पासा को हम एक ओपन कर देते हैं, जैसे देखिए अब ये बंद पासा है। अब पासा को अगर हम खोलेंगे तो कुछ खोलने के बाद कुछ, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। जब मैं इस पासे को खोल देता हूँ तो कुछ ऐसी आकृति बनती है। ठीक है, ये खुली हुई पासे की आकृति है। इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, इसी पासे को मैंने खोल दिया, यही पासा हमारा खुल गया। इसी को हम ओपन डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन डाइस। देखिए डाइस में क्वेश्चन और आपको कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आज बेसिक क्लास में हम यही सीखेंगे कि डाइस में है क्या और पढ़ना क्या है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी पहले फिगर में पूरा बताता हूँ, फिर यहाँ लिखवाऊँगा नोट में। आप इसको नोट में बाद में लिखेंगे, पहले आप नोटबुक छोड़कर, पेन कॉपी छोड़कर मेरी तरफ ध्यान देना। देखो, जो ये BCFG दिख रहा है, एक दिख रहा है ABCD, ये हमारी होती हैं। जैसे मैं ABCD कहूँ, BCF को कहूँ, तो ये हमारे सरफेस होते हैं। जैसे यहाँ भी है, ये जो हमारा खुला है एक, ये इतना पार्ट, ये इसको कहते हैं सरफेस। सरफेस मतलब सतह, हिंदी में इसको सतह कहते हैं। ये पूरी होती है सतह। ठीक है, जो हमारे ABCD हैं इसको कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कोण कहते हैं, कोण। और जितने भी हैं जैसे GFEC, ये सब कोण हुए।
लेकिन जो बी से केवल सी तक जाती है, या ए से डी तक, या ए से जी बी तक, इनको हम कहते हैं, इस लाइन को, ये पूरी एक लाइन को जो यहाँ से यहाँ तक आती है, इसको कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं? किनारा। मैं आज से अगर पूछूं कि किनारा क्या होता है, तो जो कहेंगे जो ए से बी तक है इसको किनारा कहते हैं, ए से डी तक है उसको किनारा कहते हैं। कोण क्या होता है? जो सी पॉइंट है वो कोण है। आगे अब जो कॉन्सेप्ट है उसको सुनना। एक सतह या एक कोना जब बनता है तो देखिए कितनी सतह इंक्लूड हुई। जैसे ये कोना एक है, ये भी कोना है, तो देखिए 1 2 3, कौन कौन सी? एक तो ये सतह है बी सी एफ जी एक सतह, सी डी ई एफ एक सतह, ए बी सी डी एक सतह। 3 सतह के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है या कोने का निर्माण होता है। 3 सतह के मिलने से एक कोने का निर्माण होता है। 2 सतह के मिलने से एक किनारे का निर्माण होता है। जैसे 2 सतह, देखिए ये तो एक यही किनारा है, यह हमारा यही किनारा है, लेकिन सतह एक बी सी एफ जी मिली और एक ए बी सी डी मिली इस सतह में। ऐसे ही जो भी किनारा लोगे 2 सतह होती हैं। 2 सतह के मिलने से किनारा बनता है, 3 सतह के मिलने से कोना बनता है। समझ में आया? ये मेरा 2-3 मिनट का जो भी 4 मिनट का लेक्चर था, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब इससे अच्छा मैं डाइस में बेसिक में अभी इतना ही समझा सकता हूँ, इसके आगे नहीं। अब नोट में पहला पॉइंट मैंने क्या समझाया था, देखिए जैसे किनारे जो होते हैं, किनारे मैंने बताया, कोण बताया। अब इनकी काउंटिंग आप कर लो। सतह जो हमारी सतह होती हैं, सरफेस होते हैं, वो सरफेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, डाइस में 6 सतह होती हैं। डाइस में 6 सतह होती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, डाइस में 6 सतह होती हैं, ठीक है। अब सुनो, फर्स्ट पॉइंट है। अब मैं एक दूसरी डाइस बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा बनाता हूँ यहाँ। इसमें कई पॉइंट आएंगे, 10-15 पॉइंट। मैं फिगर मिटा दूंगा, आप फिगर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब मैं केवल पॉइंट लिखाऊंगा। देखिए ये मैं त्रिविमी आकृति बनाया, 3D आकृति है, इसको बोलते हैं। देखिए 6 सतह हैं। सपोज दैट मैं ए बी सी डी एक सतह जो है, ये सतह के जो एक अपोजिट सतह होती है, वो अपोजिट होती है, उसको अपोजिट सतह कहते हैं। जैसे ये ऊपर की जो सतह है, जो नीचे होगी ये सतह, ये वाली सतह, ये सतह, ये ऊपर वाली सतह के अपोजिट हो गई, हुई कि नहीं? जो ये बी ये वाली सतह है, ये जो इधर एक सतह है, इसके अपोजिट होगी। समझ में आया? तो या कहें अब ओपन फिगर में थोड़ा सा आइए। ओपन फिगर में जब अपोजिट किया जाता है तो देखिए ओपन ये कैसे हुआ, ये दोनों को ये बंद कर दीजिए ऐसे, ये दोनों को ऐसे, और ये जो ढक्कन एक स्पेस बचा ये जस्ट ऊपर आ जाएगा। जैसे ऊपर आएगा तो एक ये डिब्बा का निर्माण होगा। तो ये कहें कि ये सतह और ये सतह दोनों अपोजिट होती हैं, या मैं नंबर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ए बी दोनों अपोजिट होंगी, सी और डी आपस में अपोजिट होंगी, ऐसे बनेंगी तो दोनों अपोजिट हो जाएंगी। बची 2 अपोजिट होंगी, तो इसको 1 और 2 अपोजिट होंगे। ये फिगर आप ड्रा कर लीजिए। अपोजिट मतलब ए अपोजिट बराबर बी, सी अपोजिट बराबर डी, 1 अपोजिट बराबर 2। इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पॉइंट लिखाता हूँ। देखिए देखिए 6 सतह होती हैं, ठीक है। नंबर 2 है 6 सतह। जब 6 सतह में क्या होता है, 6 सतह में 4 सतह पड़ोसी होती हैं। नंबर 2 4 सतहें 4 सतहें पड़ोसी होती हैं,
एक विपरीत होती है, अपोजिट होती है, एक विपरीत होती है, एक विपरीत होती है। ठीक है, नंबर 3 विपरीत होती है। एक सतह बनने में 4 सतह का सहयोग होता है। एक सतह बनने में 4 सतह साझेदारी होती हैं, साझेदार होती हैं। ये पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट है, डाइस में कोण देखिए। अब देखिए कोण कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोण हैं? तो डाइस में 8 कोने होते हैं, कोने होते हैं। डाइस में 8 कोने होते हैं। नंबर 5, एक कोना बनने में, एक कोना बनने में 3 सतह का सहयोग होता है। 3 सतह का सहयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 सतह का सहयोग होता है। देखिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लीजिएगा, कोण को कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर। सतह को सरफेस और इसको बोलते हैं एड्स, ADGE, एड। किनारा को एड्स, कॉर्नर को कोना, और ये जो सतह होती हैं, सतह को सतह इसको कह देंगे सरफेस। सरफेस इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में। छठा पॉइंट है किनारा या एड्स कितने होते हैं? तो देखिए गिनती करवाऊँ, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 5 6 7 8 हो गए, 8 9 10 11 हो गए। कितने हो गए? 11 आप गिन चुके हैं, लेकिन एक कौन से छोड़ दिए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12। तो डाइस में 12 किनारे होते हैं। किनारे या EDGE, एड्स होते हैं। एज या कहें, जो भी कहें, होते हैं। ओके, एक किनारा बनने में 7वां पॉइंट, एक किनारा बनने में, एक किनारा बनने में 2 सतह साझेदार होती हैं। साझेदार, देखिए लिखते नहीं बन रहा नीचे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाएगा। साझेदार होती हैं। ये मैं आपको पूरा A to Z जितना बेसिक था मैंने आज लिखवा दिया। इसके आगे अब मैं कुछ इसी में बढ़ाता हूँ। अब इसका टाइप देखिए, जो बेसिक था इसको आप याद करेंगे। अब मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसको नहीं बताऊंगा। एक किनारे बनने में कितने सतह साझेदार होते हैं, किनारे कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, ये आप याद कर लेंगे। इसको मैं डस्ट करता हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, इसको मैं डस्ट कर रहा हूँ। ओके।
अब देखिए, अब डाइस, अब जब आगे अब हम पढ़ते हैं, अब डाइस का जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, 1 नंबर में कभी आ जाएगा, कितने किनारे होते हैं, तो आप फिर वहाँ पे जो है बैठे रहेंगे, इसीलिए इसे करवाना थोड़ा सा ज़रूरी था। ओके, अब देखिए डाइस, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस। देखिए डाइस 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको कहेंगे मानक पासा, मानक पासा, इसको कहेंगे साधारण पासा। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस को एक और नाम दे देते हैं, याद रखना, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। ये अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। फर्स्ट हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। मैं एक पासा बना के समझाता हूं। देखिए ये हमारा पासा है, आप सीख भी चुके हैं, वैसे बनने भी लगा हुआ, ठीक है, बता रहा हूँ, नकल बहुत होती है, नकल करके कुछ भी संभव है आजकल। ये हमारा डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जब हमारा डाइस सपोज दैट 1 नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ये 2 यहाँ है 6, ठीक है, सॉरी ये 4 मान लीजिए यहाँ बना दिया जाए, और 2 ऐसी सतह में बनाएं, ये ऊपर वाली सतह जो फ्रंट पे है 2 यहाँ है, ऊपर 1 है, 3 है, सबसे पीछे जो है वो 5 है, ठीक है, एक यहाँ बना के यहाँ बना लो, 5 है। देखिए ये सतह हमारी स्टैंडर्ड है, पहचान कैसे, जब हमारे सतह का योग हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। परिभाषा आप लिखिए, जब विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे स्टैंडर्ड डाइस एसडी कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट में इसको एसडी भी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे देखिए नीचे 1 है, जस्ट ऊपर, नीचे 6 है, जस्ट ऊपर 1 है, इन दोनों का योग हमेशा 7 के बराबर होगा। 4 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, दोनों का योग 7 होगा। 5 जस्ट पीछे है, 1 जस्ट आगे, 2 जस्ट आगे है, इनका दोनों का योग 7 है। जब ऐसी डाइस हो जाए उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस को मिटा दीजिए। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस जिनका आप देखिए ओके, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। ओके, बाकी देखिए यहाँ कैमरे, जब देखिए मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चे सामने होते हैं, मैं उनके सामने होता हूँ, उनका फेस देख के पता चलता है। यहाँ कैमरा है, कैमरा
मैं कैमरे को देख के केवल पढ़ाता हूँ, लाइव स्ट्रीम हो जाता है, कैमरे को मैं देख रहा हूँ, कमेंट चल रहे हैं उसको मैं देख लेता हूँ, लेकिन जो फीलिंग होती है वो नहीं समझ में आती। तो आपको जो समझ में नहीं आता वो कमेंट में आप बता दीजिए। अब देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज जब आते हैं, स्टैंडर्डाइज, अब स्टैंडर्ड, हाँ एक पॉइंट है स्टैंडर्डाइज। अब देखिए 5 के इसमें अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट बराबर 2 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा, 3 का अपोजिट जो 4 होगा, 1 का अपोजिट बराबर 6 होगा। इसमें फिक्स होता है स्टैंडर्डाइज में। जब हमारा ये कभी मिल जाए और कोई कह दे कौन सा डाइस है तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड है, या कह दें कि स्टैंडर्डाइज है, ये स्टैंडर्डाइज है, इसमें फाइंड कीजिए कि 1 का विपरीत क्या होगा। जब स्टैंडर्डाइज है तो हमको फाइंड करके उसको बताना पड़ेगा कि 1 का विपरीत 6 है, तभी हमारा सिद्ध होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। नॉन स्टैंडर्डाइज में आते हैं। ठीक है, चलिए नॉन स्टैंडर्डाइज अब बदल जाएगा पूरा केस, और यहीं से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। और अब होता है जंग की अच्छी शुरुआत। नॉन स्टैंडर्डाइज नंबर 2 नॉन। आप नीचे हेडिंग डालिएगा, मेरी जगह थी मैं उसी को मिटा दी हूँ। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होती है? देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज जब दो सतहें हों, सपोज दैट 1 2 3, ये 2 सतहें, पीछे क्या होगा ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सरफेस कितनी होती है भैया? 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 से 7वीं सरफेस नहीं होती। तो नॉन स्टैंडर्डाइज ऐसी डाइस जिसका विपरीत योग, विपरीत सतह का योग 7 ना हो, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाती है। या इसी को बोल देते हैं NSD, स्टैंडर्ड को SD, इसको NSD कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें विपरीतों का पता कैसे लगाएंगे? जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब इसको पूरा आप क्लियर करेंगे। अभी लगभग 70% क्लियर होगा। मैं 1 का अपोजिट अब निकालता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 के बगल में है, 2 1 के बगल में है, 1 के 3 के बगल में है, तो कभी अपोजिट होगा? आप कहोगे नहीं होगा, मैं भी कहूँगा नहीं होगा। 3 अगर 1 के बगल में है तो 3 कभी विपरीत नहीं हो सकता। 2 कभी 1 के बगल में है तो 1 2 का कभी विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत कौन होंगे? 1 का विपरीत जब हम लिखेंगे तो 1 का जो विपरीत, अब लिखिए विपरीत या अपोजिट, इसमें अपोजिट कैसे होते हैं? 1 का जो विपरीत होगा या तो 5 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। 2 का जो विपरीत होगा या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। 3 का जो विपरीत होगा वो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। इनमें से अब आप फाइंड करेंगे, जैसी कंडीशन हमको क्वेश्चन में देगा वैसे फाइंड करेंगे और इसको निकालेंगे कि हमारा विपरीत या अपोजिट क्या होगा, इसमें कैसे बनेगा। अब नॉन स्टैंडर्डाइज जब हम करते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में अब हमारे कई हेडिंग्स बनती हैं। तो डालिए नॉन स्टैंडर्डाइज, इसको लिखकर इसके ऊपर हम नॉन स्टैंडर्डाइज मेन हेडिंग डालिए। ठीक है, डालिए इसमें टाइप ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज। फर्स्ट है 1 सरफेस कॉमन। नंबर 2 सरफेस कॉमन। नंबर 3 नो सरफेस कॉमन। ये हमारी आ जाती हैं नॉन स्टैंडर्डाइज में। ठीक है, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज अब हमारे यहीं से
कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं अगली जब क्लास लूँगा इसके आगे मैं यहीं से अब आपकी क्लास पढ़ाऊँगा, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे टाइप वाइज, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक मैंने आज की क्लास में करवा दिया। जितनी हमारी क्लास होंगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी होंगी पूरी अब हम डाइस पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं जो भी आपको बताऊंगा, देखिए जब आप पढ़ते हैं डाइस, आप मैं आज जो पढ़ाया हूँ, ठीक है, जो मैं आज पढ़ाया हूँ उसे आप पूरा कल रिवीजन करके आएंगे। कल क्वेश्चन मान लीजिए मैं करवाऊँ। अब मैं थ्योरी तो कंप्लीट कर दिया हूँ, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अब मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब आप ये ना हो कि आप याद कर रहे हैं उसी समय, ये हो कि आप बिल्कुल AK-40 जैसे एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन निकल रहे हैं, आंसर निकल रहे हैं। इसके बाद जो भी होगी अगली क्लासेस में मैं आपको अब क्वेश्चंस करवाऊँगा, और पीछे जितने भी आप क्लासेस नहीं देखें, आप नोट, एक मोटी सी नोट बना लीजिएगा, एक नोट ले लीजिएगा, उसमें पूरे जितने कॉन्सेप्ट हैं लिखते हुए चलिएगा। आज जितने लिखवाया हूँ करवाया हूँ आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा अगर वीडियो बड़ा हो रहा है तो वीडियो बड़ा मत देखिएगा, क्योंकि क्लास में क्या कंटेंट मिल रहा है वो आप देखिएगा। इसके बाद मैं जितना भी पीछे करवाया हूँ वो आप नोट डाउन करेंगे, इसके आगे मैं कल करवाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, जो भी होगा मैं कल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।